Yes, students, coming to the next video lecture. इस वीडियो में पिछले क्वेश्चन लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी हमने पिछले लेक्चर में किया है टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और ये हमने डायग्राम किया. इसी टू सेक्टर मॉडल का सेकंड पार्ट है टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस. ठीक है, इसमें हमने केवल सिंप्लीफाइड वर्जन देखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और फैक्टर सर्विसेज काम करते हैं. लेकिन इकोनॉमी में जब इनकम जनरेट होती है, यानी कि व्हेन हाउस होल्ड सेक्टर गेट्स फैक्टर इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, देन डेफिनेटली दिस फैक्टर इनकम्स जो हैं दीज आर सेव्ड एंड स्पेंट. उन्हें खर्च भी किया जाता है, उनकी सेविंग्स भी की जाती है. तो उस केस में अगर सेविंग्स होती हैं तो कैसा होगा टू सेक्टर मॉडल? दिस इज शोन हियर. ठीक है, जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम लिया है. ठीक है, जिसमें आपकी सेविंग्स जाती हैं, जो भी सेक्टर सेव करता है और वहीं से उधार जो है वो लिया जाता है. तो आप देखेंगे ये सारा सेम है. दिस इज फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दिस इज हाउस होल्ड सेक्टर. इसी में बीच में हमने रियल फ्लो बनाया है. ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं हाउस होल्ड सेक्टर के. मैंने एरोस बोल्ड किए हैं, आप भी बोल्ड करके लगाएंगे क्योंकि बुक में बहुत लाइट है जो एग्जाम में नजर नहीं आता फिर. तो फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स गई और उसके बदले में फैक्टर सर्विसेज, रेंट, वेजेस, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल चला गया फर्म सेक्टर में. ठीक है, अब मनी फ्लो बनाया है बाहर हमने, फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, और साथ ही बनाया है हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दिया जाता है. ये तो सिमिलर है, यानी कि आपने टू सेक्टर मॉडल बनाने के बाद जो है बना लेना है दोबारा से और फिर आपने ऐड करना है. ये देखिए कैपिटल मार्केट, यानी कि बैंकिंग सिस्टम और कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें सेविंग्स आती हैं. वैसे तो आप शो कर सकते हो कि फर्म सेक्टर भी सेव करता है, इसकी सेविंग्स यहाँ आएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स यहाँ आएंगी और बोरिंग्स जो है फर्म सेक्टर लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर भी लेता है. लेकिन यहाँ सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि फर्म सेक्टर ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इसलिए बोरो वही करता है. ठीक है, तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग्स करी तो वो सेविंग्स फ्लो होके हाउस होल्ड सेक्टर से कैपिटल मार्केट में आ गई और यहाँ से बोरिंग्स किसने करी? फर्म्स ने, टू प्रोड्यूस. सो हाउस होल्ड सेक्टर सेव्स in the capital market or the banking system. The savings are accumulated and these savings flow from the capital market to the firm sector, so in the form of borrowings for investment. So when we save, जितना हम सेव करते हैं that much amount of money is held back. वो उतना मनी ब्लॉक कर लिया हमने घर में, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि वो मनी हमने घर में ब्लॉक नहीं किया. दो सेविंग्स आर पुट इनटू चैनल. वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा, कैपिटल मार्केट में करा और वहां से वो फ्लो हो गया इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर. ठीक है, उसके बाद है आपका ये देखिए थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब टू सेक्टर अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ये वाला आप याद कर लेंगे, ये विद फाइनेंशियल मार्केट वाला. इसको ही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, आप ध्यान देंगे. ये देखिए थ्री सेक्टर मॉडल में तीसरा सेक्टर कौन सा आ गया है? तीसरा सेक्टर आ गया है गवर्नमेंट सेक्टर. तो एज इट इज आप क्या करेंगे, पहले टू सेक्टर मॉडल का सेविंग्स वाला मॉडल आपने बना लेना. ये देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ हमने गवर्नमेंट सेक्टर लिख लिया और ये कैपिटल मार्केट हो गया. ठीक है, तो इसी में वैसे ही आपने मनी फ्लो शो करना. अब यहाँ रियल फ्लो शो करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर जो है, यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए ये फैक्टर पेमेंट्स ये चली गई हाउस होल्ड सेक्टर को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट की फॉर्म में, ये एरो इधर हो गया. ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर से क्या चला गया? फर्म सेक्टर को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये एक ही साइड शो कर दिया इन्होंने मनी फ्लो आपका टू सेक्टर मॉडल का. इसमें रियल शो करने की जरूरत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद अब आ गया गवर्नमेंट सेक्टर. अब हमने दो सेक्टर का रिलेशन देखना है. गवर्नमेंट सेक्टर और फर्म सेक्टर का क्या रिलेशनशिप है? गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस, सो टैक्स रिवेन्यू जो है, टैक्स पेमेंट फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है, और गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है प्रोड्यूसर सेक्टर से, फर्म सेक्टर से. सो जो गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं उसका एक्सपेंडिचर चला गया इधर फर्म सेक्टर में. ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है कई बार प्रोड्यूसर्स को, तो वो सब्सिडीज मींस फाइनेंशियल हेल्प चली गई इधर. ठीक है, सो इन द रिलेशन बिटवीन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द
गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर। क्या है, हमने देखा कि टैक्सेस फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट से क्या आ रहा है, सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देख लेते हैं रिलेशन गवर्नमेंट का और हाउस होल्ड सेक्टर का। सिमिलर, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, द हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो टैक्स पेमेंट यहाँ चली गई। लेकिन गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे कि पेंशंस हो गई, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गए, कोई सब्सिडीज हो गई, जैसे एलपीजी सब्सिडी इंडिया में मिलती है, तो गवर्नमेंट से वो कहाँ चलेगी पेमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो दो सेक्टर्स का रिलेशनशिप, सबसे पहले आपने फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट हाउस होल्ड का बनाना है, फिर गवर्नमेंट और फर्म का बनाना है, फिर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का बनाना है। अब थर्ड आ जाता है इंपॉर्टेंट, ये बीच में लिखेंगे कैपिटल मार्केट या बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम। वेरी सिंपल, तीनों सेक्टर से सेविंग्स यहाँ एक्यूमुलेट होती है। देखिए, सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेविंग्स ऑफ द फर्म सेक्टर, सेविंग्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर एक्यूमुलेट हियर। ठीक है, एंड ऑल बोरो फ्रॉम द कैपिटल मार्केट बैंकिंग सिस्टम। तो तीनों तरफ बोरिंग्स जा रही, गवर्नमेंट ने बोरो किया, बोरो इधर फ्लो हो गया, से लोन्स इधर चले गए, फर्म सेक्टर ने बोरो किया, हाउस होल्ड ने बोरो किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 सेक्टर मॉडल जो है वो दिखा सकते हैं।